एमपीजी के परीक्षा धाम का जो 4th एडिशन है, ये उसका इतिहास का वीडियो है जिसमें हम आधुनिक इतिहास देख रहे हैं और ये आधुनिक इतिहास का लास्ट वीडियो है। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो टॉपिक शुरू होंगे वो मध्य प्रदेश विविध से संबंधित होंगे, जैसे खेल हो गया है ना, अलग अलग समाचार एजेंसी होंगी मध्य प्रदेश की कौन कौन सी कहाँ पर हैं, कला से संबंधित कुछ वीडियो होंगे इस प्रकार से। साथ ही कुछ वीडियो जनजातियों से संबंधित भी होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास में 1900 से लेकर 1947 तक मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, अब हम उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मुझे इतना विश्वास है कि आपने, जैसे बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि वीडियो क्वालिटी ठीक रखिएगा, तो आपको आज से जो है वो वीडियो क्वालिटी ठीक ही मिलेगी, है ना। आप थोड़े से अपने मोबाइल की वीडियो क्वालिटी अच्छी कर सकते हो। कैसे, यूट्यूब में सेटिंग होती है ना, उसमें जाके जो आप देख रहे हो ना 240 में, उसको आप 360 कर लीजिए तो आपको वीडियो अच्छा दिखेगा। और उससे ज़्यादा भी आप कर पाएंगे, इसका मौका आपको मिलेगा, तो वो कर दिया गया है ऑप्शन ऑन, तो देख सकते हो आप। 1900 से 1947 तक के मध्य प्रदेश में हम अब बहुत सारी गतिविधियां देखेंगे जो मध्य प्रदेश में आज़ादी से संबंधित होंगी। और पिछले जो टॉपिक है वो हमारा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अब हम 1947 से तक के मध्य प्रदेश को समझेंगे। मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनकी शुरुआत 1906 में जबलपुर से हुई, जब 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन हुआ था। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी जबलपुर में ही हुई थी। तो जो होम रूल लीग है, इसकी स्थापना 1916 में जबलपुर में हुई थी। एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, 1916 में। कहाँ की गई? जबलपुर में की गई थी। मध्य प्रदेश में गांधी जी के आंदोलन जो हमें देखने हैं, उसमें खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को समझना है। सबसे पहले हम खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं। थोड़ा सा आप वीडियो क्वालिटी अच्छी कर लीजिएगा, है ना। देखो, खिलाफत आंदोलन का एक तो समय याद रखना है, 1919 से 1920। ये क्या हुआ था, जो तुर्की के खलीफा है ना, उनके पद को बचाने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन। तुर्की में उस समय एक पद हुआ करता था खलीफा का, जो कि सर्वोच्च पद था। मुस्लिम मुस्लिम वर्ग में एक पद हुआ करता था, है ना। तो भारत में जो अली बंधु थे, वो मध्य प्रदेश में अब्दुल जब्बार खां ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और इनका सहयोग किया था गांधी जी ने। इस दौरान अजमल खां एक नेतृत्व कार्यकर्ता, जिन्होंने जबलपुर नगर पालिका भवन पर झंडा भी फहराया था। तो इसमें सहयोग दिया था किसने? गांधी जी ने। क्या सोच के सहयोग दिया होगा, ताकि जो मुस्लिम बंधु है ना, वो भी भारतीय की आज़ादी में जो है वो एकता के साथ खड़े रह सकें, पूरी ईमानदारी के साथ खड़े रह सकें। अब हम असहयोग आंदोलन 1920 की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसका जो नेतृत्व है प्रभाकर डुंडीराज ने किया था। तो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सही आंसर होगा प्रभाकर डुंडीराज। इस दौरान 20 मार्च 1921 को महात्मा गांधी ने जबलपुर का दौरा किया और 1922 में सीहोर व झाबुआ में भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। 1921 में जो है उमर खां व मास्टर लालचंद सेन ने प्रिंट ऑफ बेल्स के रतलाम आने पर विद्रोह किया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया व 3 वर्ष की भी सजा सुनाई गई। महाकौशल से इसका नेतृत्व द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया। बाद में माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी इसका नेतृत्व किया था। तो आपको याद रखना है कि पूरे मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो प्रभाकर डुंडीराज का नाम याद रखना है। ये पूछा जाए कि जबलपुर में किसने नेतृत्व किया है, तो पहले द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया था, बाद में माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी नेतृत्व प्रदान किया है। असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की महिलाओं की बात करें तो आपको 3 नाम याद रखने हैं। श्रीमती काशी देवी रतलाम से थी, श्रीमती चंद्र प्रभा दुबे रतलाम से थी और श्रीमती शांतिबाई जो है वो मैहर से थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं। 1930 में ये शुरू हुआ। गांधी जी को दांडी में गिरफ्तार करके के पश्चात मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व जो है वो देवदास गांधी, सेठ गोविंद दास व द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है नेतृत्व प्रदान किया था मध्य प्रदेश में। इसको शुरू कब किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 में किया गया था और उसी समय गांधी जी को जो है वो दांडी से गिरफ्तार कर लिया गया था। मध्य प्रदेश में नेतृत्वकर्ता पूछे जाए तो देवदास गांधी का नाम याद रखना है, सेठ गोविंद दास का नाम याद रखना है और द्वारका प्रसाद मिश्र का। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही सिवनी जिले के दुर्गाशंकर मेहता ने नमक बनाकर सत्याग्रह भी किया था। कहाँ पर? सिवनी में ही।
सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं देखें तो श्रीमती रामी बाई का नाम याद रखना है राजगढ़, श्रीमती शिवराज कुमारी का नाम याद रखना है सतना, और श्रीमती प्यारी बाई ठाकुर का नाम याद रखना है जबलपुर से संबंधित है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1932 में गांधी जी ने चलाया। इसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जो है गांधी जी ने 1932 में इस आंदोलन को चलाया। इस दौरान 1933 में उन्होंने जबलपुर का दौरा किया और इसी दौरान जबलपुर में हरिजन छुआछूत आंदोलन का भी विरोध किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 2 अक्टूबर 1942 को विदिशा में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 1942 को मध्य प्रदेश के विदिशा में इसकी शुरुआत हुई और इसे बाद में मंडलेश्वर जेल में कैदियों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। 1942 में महात्मा गांधी ने जबलपुर में द्वारका प्रसाद मिश्र से मुलाकात की व इस आंदोलन को प्रभावी बनाया था। थोड़ा सा वीर उदयचंद जैन के बारे में जान लेते हैं। वीर उदयचंद जैन जो है ये 20 वर्ष की उम्र में मंडला जिले से भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में जुलूस और सभा आयोजित की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही 1942 को अंग्रेजों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, वीर उदयचंद जैन की। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं को देखें तो श्रीमती इंदिरा तिवारी जबलपुर, श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी छतरपुर और श्रीमती सरस्वती देवी जो है वो कटनी से संबंधित हैं। ये तो देख चुके हैं कंटेंट, है ना। मध्य प्रदेश में सत्याग्रह की बात करते हैं। पहला है झंडा सत्याग्रह। तो वीडियो क्वालिटी अच्छी किए रहना यार दोस्त, है ना, क्योंकि कंटेंट ही थोड़ा छोटा छोटा है, पीडीएफ ही ऐसी है। सबसे पहले हम झंडा सत्याग्रह की बात करते हैं, सुनते जाइएगा ध्यान से। जनवरी 1923 में जबलपुर में प्रथम झंडा सत्याग्रह का जो नेतृत्व है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी और रामगोपालाचार्य ने किया था। तो आपको 3 नाम याद रखने हैं, राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी और रामगोपालाचार्य। कब? 1923 में, जनवरी में। इस सत्याग्रह का जो उद्देश्य है, अंग्रेजी झंडे को उतार फेंक, भारतीय झंडे को फहराना इसका उद्देश्य था। मार्च 1923 में को झंडा सत्याग्रह का जो नेतृत्व है जबलपुर में, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया और झंडा फहराने पर सुंदरलाल शर्मा को जो है वो 6 माह की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। 13 अप्रैल का समय आया तो देखो जनवरी 1923 में इसकी भूमिका बनी और मार्च 1923 में झंडा फहराया गया। किसने फहराया? सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुंदरलाल शर्मा को 6 माह की जेल हुई थी। फिर 13 अप्रैल आया और 1923 को नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ और महाकौशल के ठाकुर निरंजन सिंह को गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 1923 में जबलपुर में पुनः झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया। तो अप्रैल 1923 में फिर किया गया झंडा सत्याग्रह, कहाँ पर? जबलपुर में। और जो फिर जून आया, जब 18 जून 1923 को मध्य प्रदेश में झंडा दिवस मनाया गया था। इस दौरान कंछेदीलाल, बंसीलाल व काशी प्रसाद ने जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया था। क्या किया था? जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया था। अब हम आते हैं जंगल सत्याग्रह पर। तो अभी हमने देखा है झंडा सत्याग्रह, अब हम जंगल सत्याग्रह पर आते हैं जो 1930 से संबंधित है। देखो 1930 में क्या हुआ, जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई कहाँ पर? जबलपुर में और सिवनी, 2 जगह का नाम आपको याद रखना है, जिसका नेतृत्व जो है माखनलाल चतुर्वेदी और द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया था जंगल सत्याग्रह का। इस दौरान इन पर राजद्रोह के आरोप भी लगाए गए थे। इस सत्याग्रह का उद्देश्य था जो वन कानून है उनका विरोध करना। अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल में जो है जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया है। तो देखो जबलपुर में पूछा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी और द्वारका प्रसाद मिश्र का नाम याद रखना है। घोड़ा डोंगरी में पूछा जाए तो गंजन सिंह कोरकू का नाम याद रखना है। 9 अक्टूबर 1930 टुरिया सिवनी में भी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो दुर्गाशंकर मेहता ने किया था। तो जब बैतूल में पूछा जाए घोड़ा डोंगरी में तो गंजन सिंह कोरकू का नाम याद रखना है। 9 अक्टूबर 1930 को टुरिया जंगल सत्याग्रह के बारे में पूछा जाए तो दुर्गाशंकर मेहता का नाम आपको याद रखना है। घुनघुटी जंगल सत्याग्रह जो है अक्टूबर 1930 को उमरिया में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? अक्टूबर 1930 को उमरिया में किया गया था घुनघुटी जंगल सत्याग्रह। 11 अगस्त 1930 को छिंदवाड़ा में जंगल सत्याग्रह किया गया था, 11 अक्टूबर 1930 को। और सितंबर में किया गया था ओरछा जंगल सत्याग्रह, जिसके नेतृत्वकर्ता थे लाला राम वाजपेयी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? देखो जंगल सत्याग्रह जबलपुर में माखनलाल चतुर्वेदी और द्वारका प्रसाद मिश्र, घोड़ा डोंगरी में गंजन सिंह कोरकू, टुरिया सिवनी में दुर्गाशंकर मेहता। ये इतने ही नाम याद रख लोगे तो हो जाएगा काम।
नमक सत्याग्रह की बात करते हैं जो कि 1930 में हुआ था। 1930 में गांधी जी को दांडी में गिरफ्तार करने के बाद भारत में जगह जगह नमक सत्याग्रह किया गया। इसका नेतृत्व जो है मध्य प्रदेश में सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जिन्हें हम बार बार देख रहे हैं। सिवनी से दुर्गाशंकर मेहता ने नमक बनाकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 15 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक परिषद का सम्मेलन बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता सेठ गोविंद दास ने की थी। अब हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। जो चंद्रशेखर आजाद हैं इनको पंडित जी के नाम से मशहूर थे। ये इनको पंडित जी कहा जाता था। इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका जो जन्म है 1906 में भावरा अलीराजपुर में हुआ था और 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए थे। 2019 में अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया है और इनके अन्य प्रचलित नाम हैं चंद्रशेखर आजाद। दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से भी बच्चों को पढ़ाने का काम किया करते थे। वह धीमारपुर गांव निवाड़ जिले में अपने इसी नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। तो चंद्रशेखर के बारे में आपको याद रखना है कि अलीराजपुर भावरा में जन्म हुआ था। इनका जन्म 1906 में हुआ था और अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ये शहीद हो गए थे 1931 में। 1906 में जन्म हुआ है, 1931 में शहीद हो गए। 2019 में अल्फ्रेड पार्क था जो उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया है। अब हम मध्य प्रदेश के अन्य आंदोलन को देखते हैं। पहला है कसाई खाना आंदोलन। कब किया गया था कसाई खाना आंदोलन? 1920 का है। यह आंदोलन 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रारंभ किया। ब्रिटिश कंपनी सेंट्रल एंड ट्रेडिंग सागर ने कि रतौना सा नामक स्थान पर कसाई खाना स्थापित करना चाहती थी। गौवध के विरोध में इस आंदोलन को माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर समाचार पत्र के द्वारा प्रारंभ किया था। तो कसाई खाना आंदोलन का संबंध 1920 से है। फिर स्त्री सेवा दल जो है 1931 से संबंध रखता है और स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में रतलाम कांग्रेस समिति ने 1920 में जो है के तहत 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना रतलाम में की। इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता की मांग के साथ साथ समाज सेवा करना भी इसका उद्देश्य था। चरण पादुका कांठ जो है वो 1931 से संबंधित है। किससे? चरण पादुका कांठ जो है वो 1931 से संबंधित है। चरण पादुका कांठ 14 जनवरी 1931 को हुआ था छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक स्थान पर। कर्नल फिशर ने स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलवाई। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी का हत्याकांड भी कहा जाता है और इस कांड में स्वतंत्रता सेनानी सेठ गोविंद सुंदरलाल, धर्मदास खिरवा, चिरकू, हल्के कुर्मी और रामलाल कुर्मी साथ ही रघुराज सिंह जो हैं वो शहीद हो गए थे। पंजाब मेल हत्याकांड की बात करें तो 1931 में पंजाब मेल हत्याकांड हुआ। यह हत्याकांड 24 जुलाई 1931 को हुआ था। पंजाब मेल हत्याकांड। खंडवा रेलवे स्टेशन से जा रही पंजाब मेल ट्रेन में यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी ने हथियार ले जा रहे अंग्रेज मेजर G.R. हैकस्ट की हत्या कर दी। इस घटना को पंजाब मेल हत्याकांड कहा जाता है। इसके बाद यशवंत सिंह व देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा दी गई थी। प्रजामंडल की बात करें तो शराबबंदी, हरिजन उद्धार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के उद्देश्य से झाबुआ में 1934 में व भोपाल में 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो देखो प्रजामंडल क्या था, एक संस्था थी और कुछ गलत चीजों के विरोध में इसका किया गया था। 1939 में प्रजामंडल के लिए चुनाव कराए गए थे। अंजुमन खुद्दाम वतन 1934। तो समाज सेवा के उद्देश्य से मौलाना तरजी खां व शौकत अली ने भोपाल में अंजुमन खुद्दाम वतन की स्थापना की थी। कब? 1934 में। सिर्फ इतना याद रखो कि अंजुमन खुद्दाम वतन की स्थापना कब हुई? 1934 में। किसने की? शौकत अली व तरजी खां ने। भोपाल राज्य हिंदू सभा 1934। तो इसका गठन हुआ 1934 में। किसने किया? मास्टर लाल सिंह और डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखर्जिया और पंडित उद्धवराव महते ने इनका स्थापना की। प्रजा परिषद की बात करें तो 1935 में किसानों व मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से रतलाम में 1935 में प्रजा परिषद का गठन किया गया। कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन की बात करें तो कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन जिन पर आजाद हिंद फौज में कार्य करने के कारण अभियोग चला था, मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जिले के निवासी थे। सोहावल नरसाई अंगार जो है वो 1938 से संबंधित है। सतना जिले के सोहावल महाजन गांव में 19 जुलाई 1938 को यह घटना घटित हुई थी।
ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित आम सभा पर गोलियां चला दी गईं। इस घटना में लाल बुद्ध प्रताप, गंभीर, मंधीर पांडे और रामाश्रय गौतम की हत्या हो गई। इस घटना को महाजन गोली कांड के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरी अधिवेशन की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में त्रिपुरी में मध्य प्रदेश के एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया है। यह अधिवेशन जबलपुर के तिलवारा घाट पर 29 जनवरी 1939 को किया गया था। यह अधिवेशन की अध्यक्षता के पहले सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के लिए की, फिर वोटिंग में पट्टाभी सीतारामैया को हराया। मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जो है इनको इस्तीफा देना पड़ा। साथ ही फिर तत्पश्चात जो है वो राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। त्रिपुरी अधिवेशन के 1939 में जो हुआ है मध्य प्रदेश का एकमात्र अधिवेशन है कांग्रेस की तरफ से। जो थाना लोहरी गोलीकांड है वो 1939 का है। क्या हुआ, 8 फरवरी 1939 को जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे लाला राम वाजपेयी, इन्होंने ब्रिटिश सरकार और ओरछा रियासत को चुनौती देकर कहा कि वह थाना लोहरी निवाड़ी में जाकर सत्याग्रही साथियों के साथ तिरंगा फहराएंगे। इस चुनौती के बाद जो ब्रिटिश फौज थी और रियासत की पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायरिंग कर दी, जिसमें 24 लोग मारे गए थे। इस घटना को ही निवाड़ी जिले के थौना लाहौरी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। तो लाला राम वाजपेयी जो हैं इस घटना से संबंधित हैं। सराफा सत्याग्रह 1942 का है। 6 सितंबर 1942 को इंदौर से संबंधित है। इंदौर में स्वतंत्रता की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाईं। इस चार्ज में जो मगनलाल ओसवाल मारे गए थे, जिसके विरोध में जनता ने सराफा सत्याग्रह किया था। तो मगनलाल ओसवाल जो हैं इनकी हत्या के विरोध में सराफा सत्याग्रह किया गया था। गोवा मुक्ति संग्राम जो है 1946 का है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा 18 जून 1946 को गोवा मुक्ति संग्राम प्रारंभ किया गया। जबलपुर के समाजवादी मंजन लाल चौरसिया मध्य प्रदेश में शामिल होने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। तो डॉक्टर राम मोहन लोहिया जो हैं गोवा मुक्ति संग्राम 1946 से संबंधित हैं, है ना। और जबलपुर के जो समाजवादी हैं मंजन लाल चौरसिया, ये मध्य प्रदेश से शामिल होने वाले प्रथम सत्याग्रही थे गोवा मुक्ति संग्राम में। होशंगाबाद के कयामुल हुसैन भी इसमें शामिल हुए, दूसरे सत्याग्रही थे। और मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला सत्याग्रही श्रीमती सहोदरा राय दमोह से शामिल हुई थीं गोवा मुक्ति संग्राम में। चावल आंदोलन 1947 का है। 28 फरवरी 1947 को रीवा के बदवार गांव में हुआ था। जबरन चावल उगाही के विरुद्ध जन आंदोलन में पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें त्रिभुवन तिवारी जो हैं एवं भैरवा तिवारी जो हैं वो शहीद हो गए थे। इसी आक्रोश ने चावल आंदोलन का रूप ले लिया था। बोरांस गांव कांड की बात करें तो भोपाल रियासत के रायसेन जिले के बोरांस गांव में 14 जनवरी 1949 को नवाबी सेना और क्रांतिकारियों के मध्य संघर्ष हुआ। संघर्ष का प्रमुख कारण नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराना था। इस घटना में बैजनाथ गुप्ता, मंगल सेन, बीरन सेन, छोटे लाल की हत्या नवाबी सेना ने कर दी। इस घटना को भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। कहाँ का? भोपाल का बोरांस गांव कांड को कहा जाता है। अब हम देखते हैं आधुनिक इतिहास में विशेष योगदान। तो पहला नाम है अर्जुन लाल सेठी का। इनका क्षेत्र रहा है जयपुर और इंदौर। तो जयपुर में जन्म हुआ है अर्जुन लाल सेठी का और कार्यभूमि जो रही है, कर्मभूमि, वो रही है इंदौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे और ये ADPO MPPSC 2021 के एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो पूछा जा सकता है अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर में। कर्मभूमि कौन सी थी? इंदौर। क्या किससे संबंधित रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। ठाकुर निरंजन साय की बात करें तो ये नरसिंहपुर महाकौशल क्षेत्र से संबंधित हैं। नागपुर झंडा सत्याग्रह से संबंधित हैं। रघुवर प्रसाद जो हैं ये दमोह से संबंधित हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। गुरु बख्श सिंह ढिल्लन जो हैं ये शिवपुरी से संबंधित हैं और आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए हैं। मार्तंडराव मजूमदार बुरहानपुर के हैं। मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है, मार्तंडराव मजूमदार को। बालेश्वर दयाल जो हैं वो झाबुआ से संबंधित हैं, समाज सेवा से संबंधित हैं। और इंद्र नारायण पौराणिक जो हैं ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। मालिनी सरवटे भी इंदौर की हैं। तो मालिनी सरवटे और जौहरीलाल झांझरिया इंदौर के हैं और ये सभी जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। नर्मदापुरम के शंभू दयाल शर्मा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे और सेठ गोविंद दास जो हैं
इन्होंने जबलपुर में नमक सत्याग्रह किया था। द्वारका प्रसाद मिश्र के बारे में आपको याद रखना है कि जबलपुर से संबंध रखते हैं और लोकमत समाचार पत्र के संपादक हैं, साथ ही कृष्णायन महाकाव्य के रचयिता भी हैं। वीर उदयचंद जैन जो हैं वो मंडला से संबंधित हैं। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह नरसिंहपुर से, छोटे लाल पटेल ये शहडोल से संबंधित हैं और ये सभी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध रखते हैं। प्रेमचंद जैन उस्ताद जो हैं दमोह जिले के, ये असहयोग आंदोलन से संबंध रखते हैं। चंद्रकांत शुक्ल ने, रीवा के चंद्रकांत शुक्ल ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, टुरिया जंगल सत्याग्रह से संबंधित हैं दुर्गा शंकर मेहता। मंजू ओझा बैतूल की हैं और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था इन्होंने। सैयद अहमद मूसा जबलपुर के, आज़ादी की लड़ाई में 5 बार जेल यात्राएं की सैयद अहमद मूसा ने और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। किशन सिंह ठाकुर का नाम याद रखना है ना। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से भेजे गए थे किंतु बाद में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे किशन सिंह ठाकुर। दुर्गा प्रसाद जायसवाल, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में हिस्सा लिया था इन्होंने, है ना। और सुकुमार पगारे जो हैं, सुकुमार पगारे नर्मदापुरम से संबंधित हैं। अपनी पत्नी श्रीमती सरस पगारे के साथ जनशक्ति साप्ताहिक पत्रिका से नाम कमाया और व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भाग लिया। सूर्य नारायण प्रलयंकर राजगढ़ से संबंधित हैं। हरिजन उद्धार और शिक्षा प्रसार में ठक्कर बापा और गांधी जी का सहयोग किया है सूर्य नारायण प्रलयंकर ने। ठाकुर केसरी सिंह सिवनी मालवा से संबंधित हैं और गुलाब सिंह पटेल जो हैं ये भी महाकौशल से संबंधित हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का संबंध शाजापुर में है और शाजापुर में ही इन्होंने सार्वजनिक सभा की शुरुआत की थी और भारत छोड़ो आंदोलन में भी योगदान दिया है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। मौलवी बरकतुल्ला भोपाल से संबंधित हैं। अफगानिस्तान में आज़ाद स्थायी सरकार में प्रधानमंत्री और जापान से अल इस्लाम समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया है बरकतुल्ला ने। स्वाधीनता आंदोलन में मध्य प्रदेश की महिलाओं की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं, आपको चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही होगी, है ना, क्योंकि चिड़ियाँ बैठी हैं। अब उनको भगा भी इसलिए नहीं सकते पास से, अच्छा लगता है यार। अब बची ही कहाँ, ये 5G आया है ना जब से, तो आपने वो जो चिड़िया अक्सर आपको दिखा करती थी वो दिखती नहीं है ना। तो क्या किया करो, ये गर्मी का समय चल रहा है, आपको ना जहाँ भी ये पक्षी अक्षी दिखें तो कुछ ऐसा बना दिया करें जहाँ आप पानी रख सकें उनके लिए, खाना थोड़ा सा अगर हम रख देंगे तो हमारा कितना कम हो जाएगा, कुछ कम नहीं होगा, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं वो जबलपुर से संबंध रखती हैं। राष्ट्रीय कवयित्री थीं और झंडा सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थीं सुभद्रा कुमारी चौहान। श्रीमती केतकी बाई जो हैं ये रायपुर से संबंधित हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंध रखती हैं। श्रीमती फूल कुंवर बाई रायपुर की हैं और श्रीमती केतकी बाई ये दोनों ही सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी थीं। श्रीमती कमला देवी गुप्ता जो हैं वो नरसिंहपुर की हैं, ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी थी। श्रीमती प्यारीबाई ठाकुर आगा सौद सागर और श्रीमती गंगाबाई चौबे जो हैं ये जंगल सत्याग्रह में इन्होंने योगदान दिया है, ये बालाघाट की थी। बेलाबाई रायपुर की थी और तुलसीबाई जो हैं वो रीवा सतना की थी। वीर कुंवर जो हैं, श्रीमती वीर कुंवर ये सतना से थी और श्रीमती शांतिबाई जो हैं ये मैहर से थी। अब तो सतना अलग जिला है और मैहर अलग जिला है। श्रीमती काशी देवी पंचाल जो हैं वो रतलाम से संबंध रखती थी। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध में जुलूस और सभाओं के आयोजन में योगदान दिया था काशी देवी पांचाल ने। श्रीमती सुखरानी जो हैं इनका संबंध सागर से है। सविनय अवज्ञा और गोवा मुक्ति आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। श्रीमती सोनीबाई गोडेन बिछिया मंडला से हैं, है ना, और लगानबंदी आंदोलन में 1932 में इन्होंने योगदान दिया है सोनीबाई गोडेन ने। श्रीमती मुक्कोबाई की बात करें तो ये मंडला से हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन और टुरिया गोलीकांड में शहीद हो गई थी। कौन? श्रीमती देबूबाई टुरिया सिवनी से संबंध रखती हैं। ऐसी ही कहानी मुक्कोबाई की भी है, सेम कहानी। श्रीमती दुर्गा देवी निगम जो है ये रतलाम से संबंध रखती हैं। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की फांसी के विरोध में रतलाम में हड़ताल की और इनकी अध्यक्षता में रतलाम में स्त्री सेवा दल की भी स्थापना की गई थी, दुर्गा देवी निगम की अध्यक्षता में। कस्तूरीबाई उपाध्याय का संबंध नर्मदापुरम से है, वहीं जानकीबाई वर्मा का संबंध बुरहानपुर से है और कमलाबाई बड़ौनिया जो हैं भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके साथ ही थोड़ा सा बरकतुल्ला के बारे में भी देख लेते हैं। तो बरकतुल्ला जो हैं 1854 से 1927, जन्म 1854 में हुआ भोपाल में। इनका पूरा नाम जो है अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली है और ये गदर पार्टी 1913 के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1915 में अफगानिस्तान में बनाई गई भारत की अंतरिम अस्थायी
सरकार के प्रधानमंत्री रहे हैं ये, और इन्होंने इस्लामिक फ्रेटरनिटी और क्रिसेंट लंदन टाइम्स का संपादन किया है। 1970 में भोपाल में स्थापित भोपाल विश्वविद्यालय का नाम 1988 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ये तो थी बरकतुल्लाह से संबंधित जानकारी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो विविध के टॉपिक है ना, जो विविध से संबंधित टॉपिक हैं वो शुरू होंगे, तो वह भी जल्दी ही करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप मध्य प्रदेश जी के परीक्षा धाम 4th एडिशन प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको सर्च करेंगे तो आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा और बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना, ताकि वो भी इससे जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं